नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश 9 बजे में। यूपी में कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा जहरीली बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद नोएडा में यूपीपीसीबी ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना ठोका। सेक्टर 143B सिक्का कर्णम ग्रीन्स पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेक्टर 6, 8, 10 और 19 में 7 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोएडा यूपीपीसीबी ने कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। यूपी में कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक हानिकारक स्तर पर पहुंच गई है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा भी काफी जहरीली हो गई है। इसी पर कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद नोएडा में यूपीपीसीबी ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी जुर्माना ठोका है। कई सेक्टर्स में कई लाखों का जुर्माना लगाया गया। यूपी में प्रदूषण को लेकर AQI किस स्तर पर पहुंचा है, जानते हैं हमारे रिपोर्टर्स से। गाजियाबाद से अमित राणा, मेरठ से निखिल अग्रवाल, हापुड़ से विपिन गिरी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से अमित राणा के पास। कल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्या एक्शन लिया गया? गीतिका, आपको बताना चाहूंगा, दिवाली के बाद से ही गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात की जाए तो देश का सबसे प्रदूषित शहर नंबर 2 पे रहा है गाजियाबाद, जिसका AQI लेवल 372 है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद कड़े निर्देश भी दिए, तो उसके बाद से गाजियाबाद में भी पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से और नगर निगम की तरफ से ऐसी कई फैक्ट्रियां चिन्हित की गई, ऐसे कई बिल्डर चिन्हित किए गए जिनके ऊपर की लाखों का जुर्माना लगाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है गीतिका कि आखिरकार जब ये स्थिति बेहावे हो जाती है, जब स्थिति बिगड़ जाती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देती है, उसके बाद इनकी कुंभकर्णी नींद खुलती है। अभी का भी मैं आपको हालात दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको फॉग ही फॉग नजर आएगा। वजह सिर्फ यही है कि लगातार दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, उसके बाद से प्रदूषण विभाग जागा, नगर निगम जागता है और जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है वो जागता है, और ऐसे में तमाम बिल्डर्स और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस दौरान आम जनता को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, क्योंकि अस्पतालों में दमा और अस्थमा के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। वजह सिर्फ यही है कि दिल्ली NCR में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध ही नजर आएगी। सुबह के वक्त ये है और सुबह के वक्त से ही धुंध लगनी शुरू हो जाती है और साथ ही जो आंखों में भी जलन जो है लोगों को महसूस होती है। यही कारण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दिल्ली सरकार को भी जहां एक और फटकार लगाई, वहीं यूपी में भी इस तरह की जब बात सामने आई तो यहाँ पर चालान करने के बाद या जुर्माना देने के बाद मामले की इतिश्री कर ली गई। गीतिका जी अमित, गाजियाबाद के बाद बढ़ते हैं मेरठ की ओर और मेरठ से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है, और उसके बाद यूपी सरकार हरकत में आ गई। यूपी सरकार के तमाम वो विभाग जो पॉल्यूशन पर नजर रखते हैं वो हरकत में आ गए हैं और हॉट मिक्स प्लांट सबसे पहले बंद कराए गए हैं। इसके अलावा मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में बड़े स्तर पर NCRTC का काम चल रहा है और मेरठ से लेकर गाजियाबाद और ये पूरी की पूरी बेल्ट पे ये काम चल रहा है। तो ऐसे में एनजीटी के काम पर बहुत प्रभाव आएगा और जिस तरीके से प्रदूषण अगर और भी ज्यादा बढ़ा तो इस काम को भी रोक दिया जाएगा। यानी
प्रधानमंत्री के जो सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार पड़ सकती है। जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी उन्हें भी बंद कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 300 के पार बना हुआ है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी तक लोग समझ रहे थे कि दिवाली के पटाखों का धुआं है, लेकिन दिवाली के पटाखों का धुआं नहीं है। आप देखिए हवा में अभी भी प्रदूषण है, अभी भी जो विजिबिलिटी है वो साफ नजर नहीं आ रही है। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां विजिबिलिटी अभी भी अनक्लियर है, जो 50 मीटर 100 मीटर के बाद अभी भी एक हवा में सफेद चादर नजर आती है और ये साफ तौर पर आंखों से देखी जा सकती है। यानी लोगों को समझना होगा कि वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित हो चुकी है। और अभी अगर अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गला खराब, खराश और ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मेरठ के जिला अस्पताल की बात करें, रोजाना 200 से 250 मरीज गला खराब की शिकायत को लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अभी मॉर्निंग वॉक से परहेज कीजिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग वॉक सेहत बनाने के चक्कर में कहीं अपनी सेहत से आप खिलवाड़ न कर बैठे, क्योंकि सुबह के समय जो स्मोक की स्थिति है वो वाकई में भयावह है। वो अभी भी आपको कोहरा जैसा नजर आता है, लेकिन ये कोहरा नहीं है जनाब, ये स्मॉग है, यानी हवा में फैला प्रदूषण है जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। जो जिस तरीके से अस्थमा और खांसी के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर एक चिंता भी जताई जा रही है कि लोगों में कहीं ऐसी दिक्कतें पैदा ना हो जाएं। जो पोस्ट कोविड है, जो डेंगू के मरीज हैं, जो और दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनको खास तौर पर घर पे रहने की सलाह दी गई है और उन्हें कहा गया है कि अगर जो जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकलिए। वहीं स्कूल्स अभी भी मतलब जिस तरीके से चल रहे हैं, तो वहां भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि मास्क लगाएं ताकि इस स्मॉग से बचा जा सके। अभी तक कोरोना से बचने की बात कर रही थी, लेकिन अब स्मॉग से भी बचने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। गीतिका, जिस तरीके से अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो गाजियाबाद प्रदूषित है, मेरठ भी 10वें नंबर का शहर है जिसका AQI लेवल बेहद खराब है। यानी पूरे देश में 10वें नंबर का शहर मेरठ है जिसका AQI लेवल बेहद खराब है। यानी यहाँ सांस लेना बीमारियों को न्योता देने जैसा है, लेकिन मेरठ में 26 लाख। जी धन्यवाद आप सभी का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी की जो हवा है वो कितनी जहरीली हो चुकी है, जिसे देखते हुए सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। जो AQI लेवल है वो आज देश के पहले प्रधान